महादेव, जय श्री राधे राधे। ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आप सभी लोग कैसे हैं? इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स के बारे में जानने का। तो मैं आ गई हूँ। आपके व्यक्ति की फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं, वो एग्जैक्टली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, और क्या जैसा आप सोच रहे हो क्या उसी तरीके से उनकी एनर्जीज भी रेसिप्रोकेट कर रही हैं या नहीं, हम चेक करेंगे। ये कलेक्टिव्स है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, जो मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है और एब्सोल्युटली टाइमलेस है। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को आपको लाइक करना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार अच्छे से मुस्कुरा के ज़रूर ले लीजिएगा, अपने स्पेशल पर्सन का नाम या जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट कर रही हूँ और देखते हैं आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई कैन डेफिनेटली सी दिस पर्सन लूजिंग स्लीप। मैं ये देख पा रही हूँ कि इस इंसान को नींद ठीक से नहीं आ रही है आजकल। द क्राउन चक्रा इज़ नॉट ट्रीटिंग दिस पर्सन वेरी वेल। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये किसी ऐसी अननोन सैडनेस में खोए हुए हैं जो उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। एंड आपके पार्टनर इस चीज़ को किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि हम इस तरह के सैडनेस में होते हैं, ग्रीफ में होते हैं, किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बाद या किसी से ब्रेकअप के बाद या नो कॉन्टैक्ट में, या अपने पार्टनर को याद करके कि वी नो वी आर सैड बट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट टू एनीबडी एल्स। आपका पार्टनर कुछ इसी तरह की जेल में कैद है। इसके पास है आपके पास आके बात करने का ऑप्शन, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स है, कैसे बात कर ले आके। ईगो भी तो कुछ होती है ना, ईगो भी तो अपनी संभाल के रखनी है भाई। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति डेस्परेटली नीड में है आपसे बात करने के, लेकिन अपनी ईगो की वजह से आपसे ये बात कर नहीं पा रहा है या कर नहीं पा रही हैं। यहाँ पे मुझे दिखता है कि ये पर्सन इस एनर्जी से फ्री होना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि ये इस तरह से अनहिंज्ड महसूस करें या इतने अनएंकर्ड फील करें। ग्राउंडेड आपका व्यक्ति रहना चाहता है, यानी कि ये अपनी पहली वाली लाइफ जो आपके साथ इनकी थी या जो इमोशनल स्टेट थी पहली वाली, वो ये व्यक्ति वापस चाहता है। इसको इतना समझ में आ रहा है कि आपके बिना जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है या आपके बिना जो इनकी लाइफ में सूनापन है, वो अगर इन्होंने नहीं भरा तो फिर ये इसी स्टेट में रहेंगे। मतलब आपका पार्टनर रियलाइज़ कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप इसकी ज़रूरत हो, दिस पर्सन नीड्स यू। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ब्रेकअप के टाइम पे या नो कांटेक्ट में डालने के टाइम पे आपसे ये बोला हो कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर इन्होंने आपसे बोला है तो ये बात खुद ही रिबट कर रहे हैं। ये आज रिबटल है इस बात का, क्योंकि इनको खुद रियलाइज़ हो रहा है कि जो उन्होंने बोला वो करेक्ट नहीं था, वो तो गलत था, झूठ था। क्योंकि ये एक्चुअली में ऐसा फील नहीं कर रहे हैं, इनको आपकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। आपका व्यक्ति कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस राशि का हो सकता है। आपका पर्सन तुला राशि का हो सकता है यानी कि लिब्रा, पाइसेस, मीन, कर्क, कैंसर, एरीज मेष राशि के ये हो सकते हैं। अप टू सम एक्सटेंट सिंह राशि भी। ये रिश्ता पता नहीं कितनी बार ख़त्म होके कितनी बार जी चुका है आपका। ये देखो कितनी बार ये रिश्ता ख़त्म होता है, कितनी बार ये रिश्ता पहले ऐसा हुआ है कि ब्रेकअप्स हुए हैं, नो कॉन्टैक्ट्स हुए हैं, और जब आप संभलने की कोशिश करते हो तो आपका पार्टनर लौट के आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाता है या फिर किसी ना किसी तरीके से ज़िंदगी में आने की कोशिश करता है। इस बार जो आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है कि शायद आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये रिलेशनशिप वापस से नहीं जुड़ेगा। यू आर वेरी हेल्पलेस, यू आर वेरी होपलेस, क्योंकि इस बार कुछ अलग एनर्जी थी इस लड़ाई की। इस बार आपके पार्टनर के अंदर भी जो आपने एनर्जी देखी वो आपको कुछ अलग सी लगी, नॉट यूजुअल, नॉट नॉर्मल। और जितने समय से आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट में हो भी ना, इतने समय से आप कभी नो कांटेक्ट में अपने व्यक्ति के साथ रहे भी नहीं हो। तो इस बार ना द टोटल एनर्जी इज़ वेरी डिफरेंट, और ये आपको लगातार होपलेस फील करा रही है, और होपलेसनेस की वजह से आप हेल्पलेस भी महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये कभी नहीं होगा, अब ये इंसान मेरी लाइफ में कभी नहीं आएगा, अब ये रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा, अब मैं वैसा कभी भी फील नहीं करूँगी या करूँगा जैसा मैं पहले किया करता था। एंड दैट इज़ समथिंग इज़ किलिंग यू। पर क्या ऐसा है कि आपका पार्टनर नहीं सोच रहा आपके बारे में? पहले कार्ड ने बता दिया है कि आपका पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और उसको नींद आने में भी दिक्कत हो रही है। अहंकार की वजह से आपको कॉल कनेक्ट नहीं कर रहा है। किसी फाइनेंशियल इशू से भी लड़ता जूझता मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहा है। एंड ये व्यक्ति आपकी तरफ इंटीमेटली यानी कि फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा।
सडनली इनके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बस वॉन्ट्स टू एम्ब्रेस यू, हग यू, वॉन्ट टू बी क्लोज टू यू, वॉन्ट टू टॉक टू यू, समथिंग वेरी वेरी स्वीट, वेरी रोमांटिक। अचानक से इनके अंदर ये एनर्जी का मुझे फ्लो संचार दिखाई दे रहा है जहाँ पे व्यक्ति एक इंटीमेसी का भाव आपके साथ फील करना चाहता है। एंड दिस लुक्स एक्सट्रीमली न्यू एनर्जी टू मी, जैसे कि पहले ये ऐसा फील नहीं कर रहे थे बट सडनली ऐसा फील कर रहे हैं। इस तरह की इंस्टेंट सडन एनर्जी, स्पॉन्टेनियस एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है। आपका पार्टनर अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ जाना चाह रहे हैं या जाना चाह रही हैं, और ये घूम भी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को कुछ मीनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्चुअली पता है, जब से व्यक्ति आपसे दूर हुआ है ना, इसकी ज़िंदगी के मायने, मतलब मीनिंग सब ख़त्म हो गए हैं। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या मायने क्या है मेरी ज़िंदगी के। तो जब आपको अपनी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं लगता है तो आप क्या करते हो? आप डिस्ट्रैक्ट करते हो, या तो आप बाहर घूमने जाते हो, अपने आप को किसी और चीज़ में लगाते हो, क्योंकि करंट लाइफ में और करंट मेंटल सिचुएशन में तो वो नहीं मिल रहा जो आप सोच रहे थे कि आपको मिलेगा। तो ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या तो पार्टीज़ में जा रहे हैं या तो ट्रिप्स पे जा रहे हैं। मे बी आपको लगे कि किसी फॉरेन वेकेशन पे गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और पार्टीज़ में जा रहे हैं, पिक्चर्स बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं उनकी, ताकि ये अपने आप को ये फील करा सकें कि आई एम ओके या थिंग्स आर नॉर्मल। बेसिकली चीज़ें इनकी ज़िंदगी में अपने आप नॉर्मल फील नहीं हो रही हैं आपकी बिना, इनको नॉर्मल फील कराने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। जैसे कि एक होता है कि अपने अंदर की एक ब्लिस और खुशी होती है, ठीक है, आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम हैप्पी विद माई लाइफ, आई एम हैप्पी विद माई रिलेशनशिप, आई एम हैप्पी विद व्हाट गोज अराउंड मी, आई एम हैप्पी विद माई करियर, आई एम हैप्पी विद माई फाइनेंसेस। लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है जब मैं अपने अंदर से खुश नहीं हूँ कि मेरी चीज़ें लाइफ में ठीक नहीं चल रही हैं, लेकिन मुझे अपने आप को खुश दिखाने के लिए, खुद को प्रूव करने के लिए मैं खुश हूँ। आई माइट इधर गो फॉर शॉपिंग और आई विल गो आउट विद माई फ्रेंड्स। कुछ तो मैं करूँगी ऐसा, हर कोई इंसान करने की कोशिश करता है, पर क्या वो जेन्युइन हैप्पीनेस होती है? नहीं, वो टेम्परेली अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने वाली हैप्पीनेस होती है। और मुझे आपके पार्टनर कुछ इसी तरह के डिस्ट्रैक्शन में दिखाई दे रहे हैं खुद को डालते हुए, या फिर किसी तरह के एडिक्शन में दिखाई दे रहे हैं मुझे खुद को डालते हुए, जहाँ पे आप स्मोक कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, या फिर गलत तरीके से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मे बी विद डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लर्टेशियस रिलेशनशिप्स, जहाँ पे आपको पता है कि मुझे इसके व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना भी नहीं है, रिलेशनशिप भी नहीं चाहिए, बट यू आर ट्राइंग टू हैव अ फ्लिंग और अ रिलेशनशिप, क्योंकि आप अपने आप को नॉर्मल फील कराना चाहते हो। देखो ये डिफरेंस है, आपके साथ आपका पार्टनर ऑटोमेटिकली नॉर्मल फील करता था, हैप्पी फील करता था या करती थी, जॉयस फील करते थे या करती थी। लेकिन आपके बाद, आपसे दूर होने के बाद, अब चाहे आपसे दूर हुए उन्हें 2 हफ्ते हुए हो, 4 हफ्ते हुए हो, 6 हफ्ते हुए हो, जितना भी टाइम हुआ हो, 2 साल हुए हो, जो भी हुआ हो, इनको अपने आप को हैप्पी फील कराने के लिए प्रयास करने पड़ रहे हैं। इट इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक नेचुरल थिंग दैट आई कैन सी जो आपके व्यक्ति फील कर रहे हैं। हैंग्ड मैन, आप ज़िंदगी से निकल गए हो, ज़िंदगी रुक गई है इनकी। तो एक्चुअली ये अभी भी आपके साथ ही लाइफ के मेजर डिसीजंस लेना चाहते हैं। ओके, ये अपने ज़िंदगी का कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन इंसान नहीं ले पा रहा है आपके बिना, हो नहीं रहा इससे। हैंग्ड मैन है, लटका हुआ, अटका हुआ, बिल्कुल। मैं बोलूँगी कि जहाँ पे बुद्धि काम ही करना बंद कर देती है, जहाँ पे आप एक समय एक टाइम कुछ टाइम के लिए रुक जाते हो। आपकी जैसे घड़ी है, उसकी सेल खत्म हो गई, इट हैज़ ड्रेन्ड आउट, तो वो क्या करेगी, वो रुक जाएगी एक पर्टिकुलर समय पे, राइट। जब तक आप नहीं उसमें उसका बैटरी चेंज करोगे दोबारा नहीं चलेगी, राइट। बस कुछ ऐसा ही आपके व्यक्ति का है, हैंग्ड, स्टक, डीप सेंस ऑफ सॉरो दिस पर्सन इज फीलिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हेल्प है इनके पास, यानी कि ये हाथ बढ़ा के जो आपको कॉल कर सकते हैं, छू सकते हैं, बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, वो ये हेल्प नहीं कर रहे। कहते हैं ना, विनाश काले बुद्धि विपरीत, यानी कि आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, आपको पता है कि कौन आपको इस हैंगमैन की एनर्जी से बाहर निकाल सकता है, आपको पता है कि इस दर्द की दवा क्या है, लेकिन आप फिर भी उसको रीच आउट नहीं कर रहे, क्योंकि आपको ईगो है कि अगर मैंने ये किया तो मैं वीक दिखूंगा, मैं वीक दिखूंगी। सामने वाला ये सोचेगा कि अरे तुम तो छोड़ के गए थे, वापस कैसे आ गए, या कोई सवाल जवाब किया जा सकता है। जबकि आप अपने मन में ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे हो, आप तो खुद चाहते हो इस व्यक्ति की हेल्प करना, आप तो खुद चाहते हो कि व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जाए। लेकिन दिस इज हाउ योर पार्टनर इज परसीविंग द रियलिटी एज ऑफ नाउ, ठीक है। लेकिन ये मूविंग ऑन एक क्लियर मूविंग ऑन नहीं है। आपका पार्टनर तो उल्टा स्ट्रगल कर रहा है बहुत ज़्यादा इस मूव ऑन में। ये जितना अपने आप को समझाते हैं कि मुझे मूव ऑन करना है, उतना ही ज़्यादा इनका दिल रोक रहा है पीछे इनको, मतलब इनको मूव ऑन करने नहीं दे रहा है।
किस तरह का एक्शन हो सकता है इनका? या देखो किंग ऑफ कप से आपका पार्टनर, ओके, बहुत ही ईगो में, बहुत ही, मैं बोलूँगी आपको, अपनी पर्सनालिटी को बहुत स्ट्रिक्ट रखते हुए ये इंसान वापस आपसे कनेक्ट करेगा। यानी कि ये आपसे कनेक्ट भी करेगा या करेंगी, लेकिन ये आपको ये नहीं दिखाएंगे कि ये मरे जा रहे थे इसलिए आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आपसे ये व्यक्ति दोबारा रिकनेक्ट करेगा किसी बहाने से। जैसे अगर आप लोग सेम ऑफिस में काम करते हैं तो ये आपसे रिकनेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कुछ काम है ऑफिशियल, राइट, एक दाना डालने की कोशिश की जाएगी आपको, राइट, या फिर क्या कर रही हो, क्या हो रहा है, जनरल कन्वर्सेशन में आपको एंगेज करने की कोशिश करते हैं, जो कि रोमांटिक नहीं लगे बिल्कुल भी, ऐसा लगे जैसे कि कोई इंसान बस मेरे हाल चाल पूछने के लिए मुझे कॉल किया या मैसेज किया इस तरह। क्योंकि ये इंसान बैलेंस रखेगा चीज़ों को, किंग ऑफ कप्स है भाई, ये इंसान तो बैलेंस रखेंगे या रखेंगे, ओके। जो बैलेंस है वो यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर फिलहाल इस बैलेंस को लाने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। यानी कि जैसे कि मैंने आपसे बोला, विल ट्राई टू शो यू कि मैंने तुम्हें कॉल डेस्परेट होके नहीं किया है, मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया है क्योंकि बस मुझे हालचाल पूछना था, फॉर द सेक ऑफ गुड ओल्ड टाइम्स, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। ऐसी चतुराई आपके पार्टनर दिखाने की आपको कोशिश करेगा। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, रीयूनियन भी हो जाए और झुकना भी ना पड़े, बस ये मान लो। चालाक, चतुर, प्रपंची आपका पार्टनर। अब देख लो, आप में से जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि व्यक्ति रियलाइज करके, दुखी होके, हाथ जोड़ के आएगा क्योंकि उसने आपके साथ बहुत गलत किया है, तो मैं उन लोगों को बोल दूं आप डिसअपॉइंटेड रहोगे, क्योंकि आपका व्यक्ति वापस आएगा लेकिन हाथ जोड़ के नहीं आएगा। जो भी आज रीडिंग देख रहे हो, आपका व्यक्ति आएगा और इस उम्मीद के साथ आएगा कि मैंने तुम्हें कांटेक्ट कर लिया, बात कर ली, अब लेट्स रीयूनाइट, ओके। वो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको कन्विंस करने की कोशिश ना करे, लेकिन ये रिलेशनशिप मुझे एक बेटर स्थिति में आता हुआ नज़र आ रहा है। बेटर सिचुएशन में आपकी एनर्जी मुझे अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका व्यक्ति अगर नहीं भी बोलेगा तो आपको उसकी आवाज़ में एक सॉफ्टनेस दिख सकती है, सुनाई दे सकती है, एक वार्मथ सुनाई दे सकती है, फील हो सकती है, जिससे आपको ये लगे कि यार चलो, अगर इसने मुझे ये नहीं भी रिग्रेट भी नहीं किया, इससे मुझे नहीं भी बोला, तो भी समवेयर आई फील माई पर्सन इज़ अ लिटिल बिट चेंज एंड आई शुड गिव इट अ गो। ये आपको महसूस वो कराएगा। लेकिन मंशा और इच्छा इसकी आपके साथ रीयूनाइट होने की ही है। ये आपके साथ रीयूनाइट ही होना चाहता है या चाहती हैं, लेकिन अपने स्टाइल से, ओके, अपने स्टाइल से, ऐसे नहीं, आपके हिसाब से नहीं। और एक बात बताओ, इस पूरे रिलेशनशिप पे अगर आप पीछे हिस्ट्री भी जाके देखोगे तो आपका पार्टनर आपके हिसाब से चला ही कब है? कब ऐसा कब हुआ है ये बताओ। फिलहाल बहुत कुछ चल रहा है इनके दिमाग में, इनकी लाइफ में। आपके हवाले से भी बहुत सारे प्लान दिमाग में, आइडियाज़ बन रहे हैं, आ रहे हैं। आप वेट करो। आप वैसे भी, आपके पास तो कुछ और स्टेप लेने के लिए अब है नहीं। इट इज़ नॉट समथिंग आपने इनफ चेस करके देख लिया, आपने इनफ कोशिश करके देख ली, आपने व्यक्ति की सारी सच्चाई देख चुके हो, ये क्या क्या आपके साथ कर सकता है आप ये भी जान चुके हो। लेकिन फिर भी आपका अगर दिल इस इंसान का ही वेट कर रहा है, तो अब जो एक्शन लेने का जो समय है या जो मौका है वो आपके पार्टनर के पास है, आपके पास नहीं है। यू हैव डन एवरीथिंग। अब इससे ज़्यादा अपनी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, इससे ज़्यादा मत गिड़गिड़ाओ, इससे ज़्यादा दुखी मत हो, क्योंकि हर इंसान, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ लिमिट। हम सब एक लिमिट तक ही चीज़ें कर सकते हैं। अब अपने आप को भगवान मत समझो आप, यू आर नॉट अ लव गॉड कि आप पता नहीं क्या कर जाओगे। एक लेवल तक ही हम किसी को कन्विंस कर सकते हैं, एक लेवल तक ही हम गिड़गिड़ा सकते हैं, एक लेवल तक ही हम उसको सच्चाई का आईना दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ वो इंसान उस वक्त नहीं कर रहा है तो हमें फिर उसको ईश्वर के हवाले कर देना चाहिए कि ये ईश्वर इसको सन्मति दो, सद्बुद्धि दो, और आपको एग्जैक्टली वही करना है। और अपने पार्टनर पे से फोकस को थोड़ा सा हटा के अपने ऊपर लेके आना है, क्योंकि बहुत से बदलाव की ज़रूरत आपको खुद के अपने जीवन में भी है। आपका जीवन भी परफेक्ट नहीं है और ना ही आप भी कोई परफेक्ट इंसान नहीं हो। यू नीड लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स इन योर लाइफ, लॉट्स ऑफ फोकस हैज़ टू बी गिवन इन योर वर्क, इन योर करियर, इन योर फाइनेंसेस। तो वहाँ से ज़रा लाइमलाइट हटाओ, अपने ऊपर उसको लेके आओ, और इनको फिलहाल आप ईश्वर के हाथ में समर्पित करो और भगवान को बोलो कि भगवान मेरे पार्टनर को सन्मति अच्छी दो। ऐसे आप कोप अप कर पाओगे इस समय को। लेकिन अगर लगातार स्ट्रगल करते रहोगे, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा करते रहोगे, तो आपके लिए ये समय काटना अत्यंत अत्यंत कठिन हो जाएगा। ओके, उनकी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स एक सेक्शन, और आप क्या कर सकते हो खुद को सेन रखने के लिए, फॉर द सेक ऑफ योर सैनिटी। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने वीडियो को लाइक कर दिया है और सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो,
बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे।